अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस्लामियात जो कि नहम और दहम जमात के लिए है, इसमें से जो अहादीस मुबारका पढ़ेंगे उनका नंबर है 10 और 11। जो आज हम अहादीस समझेंगे उसका तर्जुमा और मफ़हूम, उसका नंबर है 10 और 11। ये है सफ़ा नंबर 89 पे, सफ़ा नंबर 89 पे। तो आ जाइए सफ़ा नंबर 89 पे। हदीस नंबर 10। इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा हो। मेरे मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें अखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा हो। इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर एक आईना भी इतनी साफ शफाफ पेश नहीं करता जितना कि उसका अखलाक करता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान ऐसे मामलात के दौरान हुस्न खुल्क से पेश आता है तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाता है। समझ आइए आप लोगों को। जब तक हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी के कोई मामला तय नहीं करते, हमें नहीं पता चलता कि हमारा अखलाक कैसा है और उसका अखलाक कैसा है। हमारी ज़ाहिरी और बातिनी कैफियत जो है उसका सही मायनों में पता उस सूरत में चलता है जब हम किसी से, हमें कोई काम होता है या हमें किसी से कोई मामलात सुलझाने या फिर बताने होते हैं। उस सूरत में हमें सामने वाले का भी पता चलता है और हमें अपना भी पता चलता है। हुस्न खुल्क ही एक ऐसा अमल है जिससे आपस की नफ़रतों को ना सिर्फ मोहब्बतों में बदला जा सकता है बल्कि दुश्मनों के दिल में भी घर किया जा सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के दौरान आम तौर पर तमाम उम्र और मक्की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर सिर्फ हुस्न खुल्क ही के हथियार से अपने बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मीठी और शीरी गुफ्तगू फरमाते थे कि जो सामने वाला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो जाता था, गर्विदा हो जाता था आपकी गुफ्तार का, और वो कलमा-ए हक पढ़ना शुरू कर देता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमारे लिए भी यही तालीम दी ना, हमें यही समझाने की कोशिश की कि आप लोग बजाय इसके कि गुस्से से काम लें, शैतान गुस्से में तो शैतान आ जाता है, गुस्सा तो शैतानी अमल है, आप गुस्से से मामला ख़राब कर दें, इससे अच्छा नहीं है कि आप हुस्न अखलाक से उस मामले को सुलझा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिन ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कुफ़ार को, कितने यहूदियों को मुसलमान किया, किस तरीके से किया, उसने अखलाक से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तारीफ़ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई है। तो हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया गया, कुरान शरीफ में हमें हुक्म दिया गया। तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करेंगे तो हमारे अखलाक यकीनन बड़े लाजवाब हो जाएंगे, हमारे सारे मामलात जो हैं वो खुद ब खुद सुलझने लग जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही ऐसे थे। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने चाहिए। वैसे तो हुस्न खुल्क को ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों को अपनाना चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न खुल्क को ईमान की तकमील का पैमाना करार दिया है। हुस्न अखलाक दरअसल रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स और मखलूक के खुदा के साथ एक मुसलमान के तर्ज़ अमल और रवैये का नाम है। बिल्कुल सही बात है।
हमारा एक दूसरे के साथ पूरे दिन जो सुबह से लेके रात गए तक जहाँ हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, फिर हमारे रिश्तेदार अहबाब, फिर हमारे हमारे दोस्त अहबाब, हमने जिनके साथ जॉब करनी होती है वहाँ के लोग, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जिस जिस जगह पे जाते हैं, हमारे अखलाक हमारे साथ होते हैं। हमारा जो तर्ज अमल है और जो हमारा रवैया है वो उसी तरीके से हमारे अखलाक से ही तो पता चलता है, हमारे बात करने के अंदाज से ही तो पता चलता है। तो हुस्न अखलाक बेहतरीन होने चाहिए। आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपका जो दायरा अहबाब है वो इंतहाई वसी होता है। आपका बात करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, आप गुस्से से बात करते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ किसी से गर्जी गुफ्तगू करते हैं कि बस मुझे इससे गर्ज है, तो बस जो काम करना है, काम करवाना है ना, उसके बाद मैंने कौन सा इससे बातचीत करनी है। हमारा अक्सर ये नज़रिया भी होता है। तो क्या होता है, ये भी हमारे अखलाक है ना, पता लग रहा है ना कि हम कैसे एतवार के मालिक हैं। तो कोई फिर हमसे मिलना पसंद भी नहीं करता। आप क्या किसी से मिलेंगे, कोई आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल पैरा होने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। जी, ये तो थी हदीस नंबर 10। अब आ जाइए हदीस नंबर 11 के, जो कि सफ़ा नंबर 90 पे है। सफ़ा नंबर 90 पे हदीस नंबर 11 है। हदीस नंबर 11 में हमें क्या बताया गया है, हमें नमाज कायम रखने के बारे में बताया गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ, कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नमाज दीन का सुतून है, दीन का पिलर है, जिसके ऊपर कायम कर दिया गया है दीन। और नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात है, अल्लाह ताला की याद है, अल्लाह ताला से मिलना है। जिसने इस सुतून को कायम किया, जिसने इस नमाज को कायम किया, उसने सुतून को कायम किया, उसको मजबूत किया, और जिसने उसे ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। क्या आप लोग चाहेंगे, क्या आप लोग ऐसा चाहेंगे कि हमारा दीन जो है वो हमारे ही हाथों अस्तगफिरुल्लाह गिर जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो उसे कायम करना है तो फिर नमाज कायम करें, नमाज कायम करें और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। नमाज हमें अल्लाह ताला के करीब लेके जाती है। नमाज मेरे रब्बे काबा से मुलाकात है। नमाज अल्लाह ताला का फ़ोन नंबर है। कीजिए और गुफ्तगू स्टार्ट कर दीजिए। अल्लाह ताला से करीब होने का तरीका नमाज है। इस हदीस में दीन को एक इमारत से तशबीह दी गई है, जिसका सुतून नमाज है। जिसने सुतून को कायम रखा गोया उसने दीन की इमारत को कायम रखा, और जिसने सुतून को गिरा दिया उसने गोया पूरे दीन की इमारत को ढा दिया। कितनी अहमियत है नमाज की। हम मुसलमानों पे एक दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज़ है। हमें मुअज्जिन अज़ान के ज़रिए बुलाता है, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अभी हमते हैं ना कि हम जाते हैं या फिर उसे तर्क कर देते हैं। एक तो हमारा मसला ये है, हमें सारे काम ही नमाज के दौरान याद जाते हैं। हमें शदीद तरीन ठंड लगती है तो नमाज फ़जर में लगती है, नमाज ज़ोहर में इंतहाई परले दर्जे की मसरूफियत आ जाती है, असर में हमने या अकेडमी जाना होता है या फिर हमें ट्यूशन सेंटर जाना होता है, मगरिब हमारी वहीं निकल जाती है, और इशा में इतनी थकान होती है, कमाल के हम थके हुए होते हैं, बस कहीं से बिस्तर मिले और हम लिहाफ तान के सो जाए। ये हमारा दिन है। आप मुझे ये बताइए कि आपके दिन में इतना जो बड़ा दिन है, जो फजर के बाद से स्टार्ट होता है और आके मगरिब पे ख़त्म होता है, जब हमने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर उसमें बरकत कहाँ से आएगी? नमाज से ही तो बरकत आती है।
अल्लाह के ज़िक्र से तो बरकत आती है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे हर काम बहुत अच्छे हैं। जब हम रब को राज़ी ही नहीं करेंगे तो हमारा कोई काम कैसे सही होगा। अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की, हमारे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, उसके पास हर वक्त नूरी मखलूक फरिश्ते जो हैं उनकी हर वक्त वो जमात नमाज में खड़े रहते हैं और वो सजदा रेज रहते हैं उस रब्बे काबा के हुजूर। लेकिन हमें अल्लाह पाक ने बनाया है, हमें अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया है, हमें अल्लाह पाक ने बनाया है। और जब हम उसके हुजूर, हमें अल्लाह ने बनाया है, हमारा खालिक है वो, हमारी तख्लीक की है उसने। लेकिन जब हम उसके हुजूर सजदा रेज होते हैं, बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है कि ये मेरा बंदा जिसको मैंने तख्लीक किया वो मेरे हुजूर सजदा कर रहा है। वो कह रहा है सुबहान रब्बी अला, वो कह रहा है मेरा बंदा ये मुझे बड़ा प्यारा है, ये मुझे बड़ा प्यारा है मेरा बंदा, मैंने इसको तख्लीक किया है। तो अल्लाह के, हम जब अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होते हैं तो वो हमसे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को हमारे सजदे बहुत अच्छे लगते हैं। आप अल्लाह के करीब तो होके देखिएगा कितना सुकून मिलता है आपके दिल को, आपके दिमाग को, कितनी बरकत पड़ती है आपके टाइम में, कैसे हल होती हैं आपकी मुश्किलें। अल्लाह ताला हम सबको पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।